आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग VHFLN 08 सीखने का आकलन का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खाली स्थान होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चे के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुनियादी संख्या ज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। FLN में आकलन का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर होगा बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों की साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विविध उपकरण और आकलन के तकनीकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। तो इसका सही उत्तर होगा 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने या फिर खेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों या परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। तो इसका सही उत्तर होगा 360 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। जारी आकलन सूचना खाली स्थान के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा है, तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है
और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को पोर्टफोलियो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा साथी शिक्षक से बात करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षकों को आदर्श साक्षर या गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर होगा गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक खाली स्थान को बढ़ावा देते हैं। भाषा और संप्रेषण, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा और संप्रेषण कौशलों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा सीखने के गतिविधि केंद्र। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खाली स्थान सुनिश्चित करने में सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर होगा सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन खाली स्थान सुनिश्चित करके दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। इसका सही उत्तर होगा समग्र और बहुआयामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकत्रित करने का अंतिम लक्ष्य है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षकों को आदर्श साक्षर या गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और खाली स्थान का अभिन्न अंग होता है। तो इसका उत्तर होगा पाठचर्या या पाठ्यक्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 से 11 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खाली स्थान के लिए प्रत्येक बच्चे, इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। चलिए 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। तो इसका सही उत्तर होगा एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं।
आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता है। इसका सही उत्तर होगा पेंट और ब्रश। अगला प्रश्न है कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। तो इसका उत्तर होगा कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्लॉक बिल्डिंग। अगला प्रश्न है शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा यदि बच्चा सहज नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता। 40 क्वेश्चन का उत्तर हमने दे दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।